अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं डायमंड की। और डायमंड में सबसे पहले अब दो तरह की बात डायमंड है मार्केट में। एक नेचुरल डायमंड जो माइनिंग के जरिए निकाले जाते हैं नेचुरल तरीके से, और दूसरा वही प्रक्रिया अपना के जब लैब में डायमंड तैयार किए जाते हैं। तो मेहता जी, अगर लैब डायमंड और इसमें नेचुरल डायमंड की अगर बात करें तो दोनों में फ़र्क क्या है, और अगर किसी को ख़रीदारी करना है तो क्या किस तरफ जाना चाहिए, लैब डायमंड की तरफ या फिर नेचुरल डायमंड की तरफ? हाँ, देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आप लोगों के जितने लोगों के भी घर में डायमंड है वो जाके चेक करवा लीजिए कि कहीं वो डायमंड रियल डायमंड है या वो बरसों से लैब ग्रोन डायमंड ही खरीद रहे हैं और इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। देखिए, डायमंड खरीदने में जो सबसे बड़ी अड़चन जो मुझे लगती है, मैं इसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं मानता, क्योंकि बैंक आपको डायमंड ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन नहीं देती। आपको गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में सिर्फ बैंक लोन देती है। तो यदि आप डायमंड खरीदते हैं तो आप किस बिना पे खरीद रहे हैं? आप सिर्फ इस बिना पे डायमंड खरीद रहे हैं, इस बेस पे खरीद रहे हैं कि आपका ज्वेलर आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ, मैं आपको डायमंड बेच रहा हूं, और वो खुद ही उसका सर्टिफिकेट देता है, या कुछ जो दो चार बड़ी एजेंसियां हैं वो उसका सर्टिफिकेशन करती हैं। लेकिन हमने ये देखा है, हमारे पास में एसोसिएशन में इतनी कंप्लेंट आती है डायमंड ज्वेलरी को लेकर, तो मैं डायमंड ज्वेलरी विकल्प को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं तो सभी इन्वेस्टरों से, सभी हाउस होल्ड वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपकी पुरानी डायमंड ज्वेलरी जाके टेस्ट करवाइए और पता कीजिए कि क्या आपको डायमंड ज्वेलरी बेची गई है या कोई और ही डायमंड आपको बेचा गया है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर बैंक लोन नहीं देती वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ उसको कंजम्पशन के रूप में लीजिए। आप उसको जिस तरह से आप कोई घर के अंदर फर्नीचर खरीदते हैं, उस तरह से अगर आपको डायमंड खरीदना हो तो बेशक खरीदिए। मैं डायमंड को कोई एसेट विकल्प मानता ही नहीं को एसेट क्लास के तौर पे नहीं लीजिए। और जो भी डायमंड, क्योंकि लैब डायमंड तेज़ी से बन रहे हैं और तेज़ी से इसकी डिमांड भी मार्केट में है, क्योंकि ये आमतौर पे 50% से 70% तक सस्ते होते हैं नेचुरल डायमंड के मुकाबले। इस वजह से इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ी है और कई सारे कंपनियां यहाँ पर जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है वो लैब डायमंड बना भी रही है। तान्या जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे नेचुरल डायमंड और लैब डायमंड में फ़र्क? सो इट इज बीन मैंडेटेड, जो आपने बोला मेहता जी ने कि डायमंड अपने आप में इन्वेस्टमेंट, द पॉइंट इज कि वो जब तक गोल्ड में भी यही था कि जब तक वो हॉलमार्क्ड नहीं था, देयर वाज अ रिपोर्ट कि 46% ऑफ द सर्वे में 46% पीपल सेड दैट दे वांट टू बाय गोल्ड बट दे डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस। सो सेम थिंग विद डायमंड, अपने आप में वो प्रोसेस जब तक मैनेज्ड आउट नहीं हो जाएगी, वो इंटायरली सर्टिफाइड नहीं हो जाएगी, तब तक थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट रहेगा। बट अगर आप देखिए, जैसे गोल्ड है वैसे ही डायमंड, पीपल डोंट माइंड टू पे अ बिट एक्स्ट्रा once they know that their money is safeguarded। और रियल प्रैक्टिस देखिए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस ये है, मैं मानती हूँ बैंक नहीं फाइनेंस करता है, बट अगर आप देखिए तो ज्वेलर्स कितना, एक मेरे छोटे लखनऊ के शहर में 5,000 ज्वेलर है, और ज्वेलर अपने आप में एक बैंक होता है। एंड मोस्ट ज्वेलर्स, मोस्ट रेप्यूटेड ज्वेलर्स guarantee back the payment of diamonds, and it is a daily practice, it has happened and it is done also। तो women don't mind paying a little bit extra as long as they know कि what they are getting is genuine and certified। नाउ कमिंग टू लैब ग्रोन डायमंड, वो अगर देखें तो वो मैंडेटेड है कि उसमें आपको प्रीफिक्स करना ही है, जितना सर्टिफिकेशन है उसमें आपको मैन मेड, मैन ग्रोन, लैब ग्रोन ऐसा करके कुछ प्रीफिक्स करना मैंडेटरी है। तो जहां ये प्रीफिक्स आया, वो जो एक इमोशनल कन्विक्शन होता है फॉर द बायर, वो चला जाता है। वो अगर आप देखें तो मार्केट साइज इंडिया में, हाँ अगर वर्ल्ड ओवर यूएस में देखें तो शायद 7% तक है, लेकिन इंडिया में देखें तो 1% शेयर भी नहीं है टोटल में लैब ग्रोन डायमंड का इन आर इन। तो अपने आप में एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक इट इज डूइंग वेल। ऑल्सो जैसे पहले बोला कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुका है, तो अभी अगर किसी को वो ना इधर हियर, ना कि वो जरकॉन है और ना ही वो बिल्कुल जरकॉन के जैसा चीप नहीं है और डायमंड के जितना कन्विंसिंग नहीं है।
So I don't think we are in threat as a यानी diamond. यही मानना है कि डायमंड को लेकर कि अगर कंजम्पशन के लिए खरीदना है, आपको शो ऑफ के लिए खरीदना है तो खरीद सकते हैं। इसमें इसको एसेट क्लास के तौर पे नहीं देखो। लैब डायमंड की सबसे दिक्कत ये है कि रीसेल वैल्यू बहुत सारे ज्वेलर्स तो बिल्कुल ही नहीं देते, इसलिए कि कई सारे ज्वेलर्स का मैंने इंटरव्यू खुद किया था, उन्होंने साफ मना किया कि यहाँ पे कोई रीसेल वैल्यू, हालांकि कुछ का मानना था कि हम 70 से 80% देते हैं रीसेल वैल्यू, लेकिन कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो फिर इसकी कोई गारंटी भी नहीं